ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुनिए योग के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर राखी मेहरा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। हम इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण मनाने जा रहे हैं और देश दुनिया में इस बार के योग दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। योग दिवस के 100 दिन पहले ही इन गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी आयोजन हो रहा है। और इस बार योग दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसलिए आयुष मंत्रालय ने इस अवसर पर कई आयोजन किए हैं। जैसे देश के हर 75 ऐतिहासिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और ये निर्णय लिया गया है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने के लिए जो गतिविधियां हैं वो अब प्रगति पर हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा करने के लिए हैं प्रोफेसर डॉक्टर राखी मेहरा। डॉक्टर मेहरा, स्वागत है। जी नमस्कार। और योग के साथ में कहते हैं ना कि जुड़ जाइए, युज्यते योग, यानी कि जुड़ना है योग के साथ, अपने को अपने के साथ और स्वयं को अंदर के साथ। बिल्कुल, तो चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर मेहरा, कहा जाता है कि योग एक जीवन पद्धति है। इससे एक स्वस्थ, सुखी, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए हर आयु के व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति को इसकी महत्ता समझना और योग को अपने जीवन में अपनाना, इसे अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताएं। जैसे कि हर व्यक्ति को एक जुड़ना, हमारे इसी धरातल को यानी कि योग के बेनिफिट को किस तरह से हम सबके सामने ला सकें, इसीलिए इस बार इंटरनेशनल योगा डे जो हमारा मनाया जाता है 21 जून को, उसके लिए हमेशा के लिए ये हमने एक थीम रखते हैं कि उसके बेनिफिट्स को कितने तरह से हम प्रमोट कर सके। तो ये बात अगर समझ लें कि योग एक जीवन शैली है और जीवन क्या है, अगर देखा जाए तो जीवन फिर से वही कि हमारे शरीर भी है, मन भी है, इंद्रिय भी है, आत्मा भी है। अब ये चीजें कंपोनेंट मिलकर के एक ढांचा बना है, वो है मानव। अब मानव के पास में, आपके पास में बुद्धि भी है, विवेक भी है, प्राण भी है, इन सब की रक्षा करने के लिए। यानी कि कुल मिला के देखा जाए कि आप हेल्दी कैसे रहें, आप बचपन से लेकर के बुजुर्ग तक, और यानी ये कहें कि पूरी आयु होती है जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल, इसमें आप स्वस्थ कैसे रहें। तो योग एक जीवन शैली में आ जाता है। और आपको मैं बता दूं, पतंजलि योग सूत्र का शुभारंभ ही हुआ है अथ योग अनुशासनम, यानी लाइफ में डिसिप्लिन लाना कि हर तरह से आपके कार्यशैली, आपकी जीवन शैली, आपकी आहार शैली, आपकी ऋतु शैली, आपकी दिन की चर्या, रात की चर्या, ये सब में एक डिसिप्लिन लाना, स्वयं में खुद के प्रति नैतिक मूल्यों से लेकर के हर मूल्यों की एक डिसिप्लिन लाना, ये है योग। डॉक्टर मेहरा, बीते 2 साल से विश्व कोविड की महामारी से जूझ रहा है और कोविड ने एक तरफ जहां लोगों को शारीरिक अस्वस्थता दी है, तो इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पक्ष हम देखें तो मानसिक रूप से भी ये दौर बड़ा संवेदनशील रहा है। इस समय में योग ने लोगों के जीवन में उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनकी मनोस्थिति की दृष्टि से एक बड़ा रोल निभाया है। तो किस तरह इस दौर में योग हमारा संबल रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसीलिए शायद योगा डे 2022 जो हमारा अभी है, उसकी थीम ही यही है कि बेनिफिट्स ऑफ योगा, उसके लाभ बताना है। और वो लाभ भी जो कोविड के पीरियड में, जैसे महामारी, ये पेंडेमिक हुई है और इसमें जब सब लोग अंदर बंद हो गए, उनके कितने भी रिसोर्सेस हुए लेकिन उनको बाहर नहीं निकलना है, उस संक्रमण से बचना है, तो वो 2 गज की दूरी और स्वच्छता और ये सारी चीजें जो बात आई है, उस वक्त एक व्यक्ति घर में कितने दिन रहे, एक बच्चा स्कूल ना जा करके घर में कितने दिन रहे, इन सब में आप देखिए कि योग के बेनिफिट जिन्होंने योग घर में करना शुरू किया। इसीलिए पिछले साल जब इंटरनेशनल योगा डे था तो वो वेलबींग के लिए था। उसके पहले हम फैमिली के साथ में मिलकर के योग करना है। तो योग जो इसका ये बेनिफिट हमने कोविड के पीरियड में लिया
आपने देखा होगा कि एक आंकड़े हैं, रिसर्च हुई है, अनुसंधान हुआ है, आयुष मंत्रालय की तरफ से भी हुआ है कि जिन जिन लोगों ने योग का सहारा लिया उनको हॉस्पिटलाइजेशन होने की नौबत नहीं पड़ी। जिनके इवन उनको कोविड हो गया और उनके लंग्स में फाइब्रोसिस तक बन गए तो उनको प्राणायाम ने कितनी हेल्प की। तो ये सारे आंकड़े जब सामने आए तो आज विश्व को स्वीकार करना पड़ा। और 2014 में जब यूएन में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि योग को प्रसारित करने के लिए, और इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग जो दिवस हुआ, तो आप 175 देशों की सहमति हुई थी और उसमें वोटिंग हुई। जब उसमें बहुत बहुमत से ये स्वीकारोक्ति हुई कि हाँ, योग ऐसा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। पेंडेमिक में इसका एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, यानी आपकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी बढ़ाई जा सके, इसको हमने शारीरिक और मानसिक सबलता, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कन्फाइंड हो जाते हैं, आप किसी से बात, मतलब अपने यार दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हो, आप पार्टी नहीं कर पा रहे हो, आप किसी से मिलना मना है, तब आपको सबसे पहले अकेलापन, आप अकेले रहेंगे लेकिन आप एकांत में हैं। यहाँ फर्क है अकेलापन और एकांत। अकेलेपन में आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप मानसिक रोगों के शिकार हो सकते हैं, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको फोबिया हो सकता है, बहुत सारे आपको अवसाद हो सकते हैं, डिफरेंट। लेकिन यदि एकांत जो सिखाया है कि एकांत में आप अपने को पहचाने, अपने को ढूंढें कि वास्तव में आप क्या हैं। क्या आपको केवल होटल जाना ही एक चीज थी? नहीं। जब होटल नहीं भी जा रहे तो लोगों ने नई नई विधियां बना के घर में रहे। उसके बाद में योग ने उनको काउंसलिंग करी, योग से उनको प्राणायाम और ध्यान के थ्रू उन्होंने जो अपने को पहचाना, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और ऐसे लोगों का परसेंटेज मॉर्टेलिटी में भी, मृत्यु दर में भी और बीमार होने में भी कम रहा। बिल्कुल डॉक्टर मेहरा, जैसा कि आपने कहा कि योग न सिर्फ हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक जो हमारे अवसाद हैं उन्हें दूर करने में सहायक है, और जिस तरह से इस महामारी में योग ने संबल दिया है हमें, आगे भी अगर हम अपने जीवन में इसी तरह से योग को हिस्सा बनाएं तो अपना एक सुखी और स्वस्थ समृद्ध जीवन हम जी सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में जो अमूल्य योग पद्धति हमारे पास है उसको अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। जी, मैं कमल जी एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि आजकल योग को बहुत सतही रूप में स्वीकार कर लिया गया है। वो जैसे आसन, केवल आसन, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट उसके पहले सीखना है, जिसको यम और नियम बोलते हैं। आसन तीसरे नंबर पे आता है। आसन के साथ में ध्यान और प्राणायाम का बहुत ध्यान है कि कभी भी योग जो है देख देख करके जो आसन करने लगते हैं प्राणायाम, और पतंजलि योग सूत्र में भी लिखा है कि प्राणायाम यदि गलत तरीके से आपने किया तो जितने प्रकार के रोग हैं उसमें हार्ट की डिजीज से लेके, लंग्स की डिजीज से लेके, किडनी की डिजीज से लेके, वो सब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही ढंग से किए हैं तो हर तरह के रोगों को हरेगा। तो ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि अगर हमें सबको खुश रखना है, सबको स्वस्थ रखना है, तो हमें योग को बिल्कुल सही अर्थ में अपनाना होगा। और मेरी तो यही कामना है कि ऐसा जरूर हो, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। डॉक्टर मेहरा, आप कार्यक्रम में जुड़ी और योग के हमारे जीवन में महत्व पर आपने विस्तार से हमें बताया। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के महत्व विषय पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे योग और आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रोफेसर राखी मेहरा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।